BBS MD डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं और जिला अस्पताल के एक डायबिटीज विशेषज्ञ में रह चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी हमारे आज का युवा स्वस्थ युवा कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर राजीव जी, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल हूँ। मैं MBBS MD मेडिसिन हूँ और डायबिटीज़ रोग विशेषज्ञ हूँ और दिल्ली के सर गंगा राव अस्पताल में भी काम कर चुका हूँ और यहाँ जिला अस्पताल फिरोजाबाद में भी डायबिटीज़ रोग विशेषज्ञ रह चुका हूँ और अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ छिंगामल के बाग में पंजाब नेशनल बैंक के सामने मैं क्लिनिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो डॉक्टर राजीव जी बताइए, डायबिटीज़ क्या है और ये कितने प्रकार की हो सकती है और हमें कैसे पता चलेगा, इसके लक्षण क्या हैं? डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्यतः शुगर की मात्रा ब्लड में खाली पेट जो है वो 100 मिलीग्राम तक होती है, 100 मिलीग्राम पर 100 ml होती है और अगर ये 100 मिलीग्राम से 126 मिलीग्राम तक होती है तब इसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ से पहले की स्थिति कहते हैं। और खाने के बाद ये शुगर की मात्रा 140 मिलीग्राम तक पर 100 ml होती है और अगर 140 से 199 के बीच में होती है तो ये प्री डायबिटीज़ कहलाती है और 200 से ऊपर हो जाती है तो इसको डायबिटीज़ कहते हैं। ऐसे ही खाली पेट जब ब्लड शुगर 126 से ऊपर हो जाती है तो इसको डायबिटीज़ कहा जाता है। सर, डायबिटीज़ का एक अनुवांशिक बीमारी है, इसका परीक्षण हम कैसे करा सकते हैं? डायबिटीज़ एक अनुवांशिक बीमारी, कुछ ही परसेंट डायबिटीज़ दो तरह की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें अनुवांशिक हेरिडिटी का रोल प्ले करती है, अनुवांशिकता रोल प्ले करती है, लेकिन ये केवल 10% केसेस में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और ज़्यादा 90% केसेस में टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो कि अनुवांशिक नहीं है बल्कि एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो डॉक्टर राजीव जी, भारत में डायबिटीज़ कितनी इंसिडेंस है? भारत में डायबिटीज़, भारत को दुनिया की डायबिटीज़ की राजधानी कहा जा रहा है। पहले डायबिटीज़ की इंसिडेंस करीब सन 80-84 में तब 1% हुआ करती थी, 1% पॉपुलेशन में होती थी। फिर ये बढ़ के जो है 7% पॉपुलेशन में हो गई, 7 करोड़ हो गई 219 में और अब 224 में जो है वो डायबिटीज़ 10 करोड़ 10 लाख पॉपुलेशन में है। तो डॉक्टर राजीव जी, जैसे देखा गया है कि डायबिटीज़ में कौन सी ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं जिनसे डायबिटीज़ होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है? डायबिटीज़ के सर्वप्रथम तो लक्षणों में जान लें हम। लक्षणों में सबसे पहले कि बार बार यूरिन पेशाब का आना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना और दूसरा लक्षण है कि वजन घटना और तीसरा लक्षण है कि चश्मे का नंबर बदलना। दूसरा कहीं पर शरीर के किसी भी हिस्से में घाव का ठीक ना होना या शरीर में स्किन में या जेनाइटल ऑर्गन्स में इन्फेक्शन का होना। यही डायबिटीज़ के मुख्य लक्षण हैं। तो डॉक्टर राजीव जी, डायबिटीज़ को कैसे रोका जा सकता है? इसमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए कि हमें डायबिटीज़ ना हो? डायबिटीज़ को रोकने के लिए सबसे पहले लोग अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें। डायबिटीज़ होने का जो मुख्य कारण ये है, डायबिटीज़ की जो लोग रिस्क फैक्टर है वो ये है कि डायबिटीज़ जो 35 ईयर्स से ऊपर होते हैं उनको होती है, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जिनका BMI 25 से ज़्यादा होता है उनको डायबिटीज़ होने की आशंका अधिक रहती है। या किसी स्त्री को जो है प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रही तो उसको डायबिटीज़ होने की आशंका रहती है, या किसी को फैमिली हिस्ट्री भी डायबिटीज़ की हो तो उसको डायबिटीज़ होने की आशंका रहती है। तो मुख्यतः यह है कि सबसे पहले कि लोग अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें कि ज़्यादातर लोग अपना सीडेंट्री लाइफ पास कर रहे हैं, ज़्यादातर आराम में रहते हैं, ज़्यादातर लोग मोबाइल में लगे रहते हैं और खाना भरपूर खा रहे हैं और इससे उनका वजन बढ़ रहा है। कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो अगर हर एक को आधा घंटे तक रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। सुबह के टाइम आधा घंटे तक लोग एक्सरसाइज करें और अपना वज़न जो है नियंत्रित करें तो डायबिटीज़ होने की आशंका बहुत कम हो जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति अपना वज़न जो है करीब 15 किलो घटा लेगा तो डायबिटीज़ जो
टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो रिवर्स भी हो सकती है, वो ठीक भी हो सकती है। तो जैसे कि देखा गया है डॉक्टर राजीव जी, छोटे छोटे बच्चों में भी डायबिटीज के लक्षण देखे जा रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? वो दो तरीके से होता है। एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिनमें कि जेनेटिक टेंडेंसी होती है कि वो जो अर्ली एज में डायबिटीज़ होती है वो काफ़ी सीवियर होती है और उसको वो केवल उसमें इंसुलिन ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है। लेकिन कुछ बच्चे जैसे 9-10 साल के होते हैं जो बहुत आजकल मोटे हो रहे हैं, दिन भर मोबाइल और उसमें लगे रहते हैं, खाना खूब खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो उनमें भी डायबिटीज़ हो रही है। इसलिए बच्चों से कहा जाए इस स्कूलों में प्लेग्राउंड्स हों, एक्सरसाइज करें और जो है खाने में फास्ट फूड ना खा करके जो है अपना पुराने ज़माने का खाना जो रोटी मोटा अनाज था वो खाएं और एक्सरसाइज करें, तो उससे डायबिटीज़ नहीं होगी। तो डॉक्टर राजीव जी, डायबिटीज में ब्लड शुगर की सामान्य मान्यता कितनी होनी चाहिए? सामान्यतः ब्लड शुगर जो है खाली पेट जो है वो 100 मिलीग्राम तक नॉर्मल होती है। अगर 100 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम तक है तो ये प्री डायबिटीज़ को इंडिकेट करती है, मतलब डायबिटीज़ होने की आशंका है, अभी डायबिटीज़ नहीं हुई है। और खाली पेट ब्लड शुगर अगर 126 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाती है तो डायबिटीज़ मानी जाती है। इसी तरह खाना भरे पेट जो है डायबिटीज़ 140 मिलीग्राम तक नॉर्मल होती है और 140 से अगर 199 मिलीग्राम तक है तो वो प्री डायबिटीज़ मानी जाती है, डायबिटीज़ से पहले की अवस्था। और अगर 200 मिलीग्राम से ऊपर हो जाती है तो इसको डायबिटीज़ माना जाता है।